तो अब से थोड़ी देर में शुभांशु आईएसएस पहुंचने वाले हैं, जहां इस यात्रा की सबसे अहम प्रक्रिया डॉकिंग की शुरुआत होगी। डॉकिंग वो अहम प्रक्रिया है जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जुड़ता है। आइए समझते हैं कैसे होती है डॉकिंग की प्रक्रिया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक करने के लिए तैयार है। फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट आज आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेसिंग पोर्ट पर डॉक करेगा। आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष में डॉकिंग क्या प्रक्रिया है और ये कैसे होती है। 2 तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में पास लाकर और एक साथ जोड़ने की जटिल प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों यान नियंत्रित रफ्तार के साथ एक दूसरे के करीब आते हैं और इसके बाद उन्हें जोड़ने के लिए डॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो ये सुनिश्चित करती है कि दोनों स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित ढंग से जुड़ जाएं। एक बार डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अंतरिक्ष यात्री एक प्रेशराइज्ड टनल के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट पर आते जाते हैं। ये क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने या उपकरण या आपूर्ति को स्थानांतरित करने में काम आती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण इसी तकनीक का उपयोग करके किया गया है। और इसी को लेकर प्रोफेसर पीडी सहारे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रोफेसर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो डॉकिंग की प्रक्रिया है ये एग्जैक्टली क्या होती है, क्रिटिकल मूवमेंट उस बीच क्या होते हैं? देखिए, ये दो ही, एक स्पेस स्टेशन है और दूसरा जो हमारा ड्रैगन यान है, ये दोनों ही एक गति से, अलग अलग गति से वो स्पेस में घूम रहे हैं। अब ये जो इनकी यदि गति, मतलब स्पेस स्टेशन की गति तो जो भी है वो कांस्टेंट है, वहां तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे। तो इस यान की गति को हम कंट्रोल करके क्योंकि इतने ज्यादा गति से जब वो यान जा रहा है तो उस गति को हम नियंत्रित करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और फिर उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसको डॉकिंग कहते हैं। और ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जैसे कि कहा गया है। और इस प्रक्रिया में जैसे कि उस स्पेस स्टेशन का जो डोर खुलेगा उसके साथ साथ हवा का दबाव है वो भी कम ज्यादा होगा। जैसे क्योंकि अंदर में एक पर्टिकुलर दबाव हवा का या ऑक्सीजन का रखा गया है, बाहर में जो है कि शून्य है या बाहर में जिसको हम कहेंगे कि वैक्यूम है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये दोनों जुड़ेंगे तो उसमें भी दबाव में जो कम ज्यादा होगा वो, तो इसीलिए ये जब डॉकिंग करेंगे तो एक जटिल प्रक्रिया है। सबका अपना जो हवा का दबाव है, ऑक्सीजन की लेवल है, ये सारा ही नियंत्रित किया जाएगा और तभी ही एक दूसरे को जोड़ करके फिर वो एक यान से वो स्पेस स्टेशन में प्रवेश करेंगे। प्रोफेसर, पूरा प्रोसेस आपने बताया कि काफ़ी जटिल होता है, तो क्या उसमें जो टाइम की ड्यूरेशन है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? जो टाइम बताया जा रहा है करीब 4 घंटे 11 मिनट का समय बचा हुआ है, तो क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं जिसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा? इसमें तो मुख्य चुनौती ये रहेगी कि स्पीड को नियंत्रित करना। जैसे कि इवन जो कोई भी प्लेन है, इवन वो भी जब लैंडिंग करता है तभी भी उसकी यदि स्पीड या जो गति है वो नियंत्रित नहीं की गई तो फिर जो है कि बहुत सारे, इसी तरह से ये जो गति नियंत्रित करना है ये एक मुख्य चैलेंज रहता है। और वो पहले से ही ऑटोमेशन मोड में बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन जो पायलट होते हैं या जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको ही फाइनल ट्यूनिंग करके ये सारा जो प्रक्रिया को ये देखना होता है। और इसमें मुख्य जो चैलेंज रहेगा वो गति को नियंत्रित करना, उसके डायरेक्शन को नियंत्रित करना, जो उसको यान को से डोर के एकदम पास ले जा करके वो अच्छी तरीके से उसे जोड़ना, ये जो है चैलेंजेस कुछ रहेंगे। डॉक्टर, जब आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला उतरेंगे और आईएसएस पे सबसे पहला कदम, सबसे पहला मूवमेंट वहां पर एस्ट्रोनॉट का क्या होता है? देखिए कि जब
एस्ट्रोनॉट किसी भी यान से जाएंगे और ये करके, तो वो बहुत गति से जा रहे हैं। अब और वहाँ एक गति कम कम होते हुए जब वो वहाँ जाएंगे तो उसका मेन जो है ऑक्सीजन लेवल उसका मेंटेन करना, उसके बाद में वहाँ पर अपने आप को स्थिर करना, ये सारी जो प्रक्रिया है ये पहले वो रहेगी। फीलिंग डिफरेंट रहेंगी, जैसे कि शुभांशु शुक्ला जी जो है पहली बार जा रहे हैं तो उनके हो सकता है उनके फीलिंग्स डिफरेंट होंगे और उनको जो है थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर थोड़ी देर में वो स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो अभियान होते हैं उसमें बहुत सालों से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कहा गया कि 2019 से ही उनके जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद में काफी सालों तक उनको ट्रेनिंग दी गई है। जैसे वो माइक्रो ग्रेविटी में, जीरो ग्रेविटी में जा रहे हैं, तो हम धरती पर हैं तो हम अपने आप को वजन अपना जो है महसूस करते हैं, लेकिन वहां तो इस तरह की ग्रेविटी ना होने के कारण आपको अपना जो वजन है, जो वेट है, वो बहुत ही कम महसूस करेंगे, जीरो महसूस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप तो तैरने लग जाएंगे। वहां आपको स्थिर करने के लिए आपको सारा अपना बैलेंस करना पड़ेगा। ये तो ये सारी जो प्रक्रिया है और ये फीलिंग्स है वो काफी डिफरेंट रहेगी।